हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंसेप्ट का रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही अगर वीडियो लंबी ना हुई तो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब भी हम वर्ग यानी स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारे मन में यही आकृति उभर कर आती है। हाँ, यही तो वर्ग है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल एरिया की तो इसके लिए हम भुजाओं की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। लंबाइयाँ मान लेने के बाद मैंने क्या किया कि 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बना दिए। जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो कितना होता है आप देख रहे हैं, यहाँ काउंटिंग आ रही है 9 तक की। मैंने पहले कहा था कि 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग है, तो काउंटिंग के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर 9 और 9 वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से हम इधर देखते हैं, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की, तो ये कितनी होगी, ये भी होगी 3 का वर्ग या 9, ये भी 9 ही आ रहा है। उसी प्रकार हम इसकी भुजा देख रहे हैं, ये भी साइड है और ये भी साइड है। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसे लिखेंगे जैसे साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्ग, साइड स्क्वायर, भुजा का वर्ग, जिसे हम वर्ग भुजा भी कह सकते हैं। अर्थात जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या हमारे पास आती है इसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे ये हमारे पास 9 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये एक वर्ग संख्या हमारे पास प्राप्त हुई, जिसे हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारी वर्ग संख्याओं की अवधारणा शुरू होती है कि जब हम किसी एक जैसी संख्या को उसी की संख्या से गुणा करते हैं तो वर्ग संख्या आती है। लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का नियम क्या कहता है? गणित का नियम कहता है कि प्रश्न से उत्तर की ओर और उत्तर से प्रश्न की ओर किसी भी प्रश्न को हल किया जाए उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हम वर्ग संख्याओं की प्रोसेस को इन्वर्स करते हैं तो यह वर्ग संख्या अपने मूल रूप में आ जाती है, जिसे हम संख्या का वर्गमूल भी कहते हैं। 3 का वर्ग या 3⁻² होता है 3 × 3 = 9। अब हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 9 का वर्ग होगा 3 × 3। इसमें जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा तो हम पहुंच गए 3 के पास। कहाँ से शुरू किया था? 3 से, पहुंच गए 3 के पास। मूल यानी जड़ की ओर फिर से वापस को जहाँ से शुरू हुआ था प्रोसेस हमारी वहीं पहुंच रही है। एक बात ध्यान देने वाली है कि 2 का प्रतिलोम होता है 1/2, यानी इनवर्स ऑफ 2 = 1/2, और 1/2 को जो हमारा वर्गमूल में चिन्ह है उसे इस तरह से हम दर्शाते हैं चिन्ह से। ठीक उसी प्रकार जैसे 3⁻² का प्रतिलोम क्या होगा? √3। किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट एक समान संख्याओं के जोड़े में से एक अंक लेने से जिनमें गुणा का संबंध होता है। 5 का वर्ग या 5
की घात 2 बराबर 5 गुणा 5 25। फिर 25 का वर्गमूल या अंडर रूट 25 बराबर 5 गुणा 5, फिर आ गया हमारे पास 5। वर्ग से इधर पहुंच गए वर्गमूल करके, और इधर से फिर ये प्रोसेस दोबारा रिवर्स हो गए इधर पहुंच रही है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब बात आती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रह सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। बात हो रही है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर की, सबसे छोटी वर्ग संख्या की। अगर सबसे छोटी बात हो रही है तो हमारे ध्यान में आ रहा है कंसेप्ट एलसीएम का। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे इसका। तो एलसीएम में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4। 9 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसे पूरा पूरा भाग नहीं होगा, इसे वैसे लिख देंगे। और 2 5 ज़ा 10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 9 है, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 है उसे डिवाइड नहीं होगा, 5 है उसे भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम 3 को भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 वैसे लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9, और 5 को डिवाइड नहीं होगा उसे वैसे लिख देंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5। ये मेरे पास कुछ प्राइम फैक्टर आते हैं। अब हम इनमें देख रहे हैं कि 2 का पेयर भी है, 3 का पेयर भी है, लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है जिसका पेयर नहीं है। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए, स्क्वायर नंबर का मतलब इसका भी पेयर होना अनिवार्य है। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। जो 4, 9 और 10 से सबसे छोटी संख्या है विभाजित होने वाली है, वो किस प्रकार होगी। इसमें 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, और ये भी पेयर हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और 5 5 ज़ा 25। 5 और 4 कितना हो गया 100, मल्टीप्लाई बाई हो गया 9, संख्या आ गई 900। 900 900 पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच when divisible by 4, 9 and 10 the remainder will be 0। हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो कैलकुलेट किया वो ठीक है या गलत है। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक लास्ट का ले लेंगे या कोई भी, ये 900 है और 10 10 9 ज़ा 90 कैंसिल हो गया, और एक 0 हमारा बचा है, इसे हम यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो उसके लिए हमें पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। उसके बाद भाग विधि से हम इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इकाई स्थान से हम के पेयर बनाते हैं, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो नियम था कि जो संख्या यहाँ होगी वही यहाँ लिखी जाएगी। जैसे 8 8 64, 9 9 81, तो 9 यहाँ लिखेंगे और 9 ही यहाँ लिखेंगे। तो 9 9 हो गया 81, 9 9 ज़ा 81। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आया 8 और 1। अब ये पेयर पूरा का पूरा नीचे आएगा, और 9 और 9 होता है 18। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 18 के साथ बराबरी में है, लेकिन हमारे पास है 99। तो अब हम देखते हैं कि इसे किससे भाग किया जा सकता है। फिर से 9 से भाग करने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा 189, तो 9 9 9 ज़ा 9 9 81, और 8 9 72, और 8 हो गया 80, 9 एकम 9 और 8 ओके 17। तो मेरे पास आया 1। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8
9 और 1, यानी हमारे पास 9,999 में कितना अधिक है, 198। जब हम इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे पहले। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो पहले पेयरिंग करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 हो गया 100। अब 3 और 3 हो गया 6। अब हम देखेंगे कि किससे से भाग किया जा सके। तो 6 दूनी 12 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो अब हम सिर्फ इससे करेंगे 1 से ही। तो एक यहाँ भी और एक यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 61। सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर कैरी यहाँ से लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर एक 9 और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर आएगा 3, यानी 39। तो 39 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1000 से, ये भी देखना होगा हमें। 39 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो चलो कैरी यहाँ से करेंगे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 और यहाँ हो गया 10, या 9 और यहाँ हो गया 10, और अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और यहाँ आ गया हमारे पास 9 से 6, और यहाँ पर आ गया 961। लेकिन 961 क्या है, 3 डिजिट नंबर है, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो इसका अभिप्राय यह है कि हमें यहाँ पर छोटी संख्या के केस में जोड़ना है, ना कि घटाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसे बढ़ा के लेंगे, यानी 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 से ना करके 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 62, क्योंकि हम कम नहीं लेंगे क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर हो जाता है। 2 2 ज़ा 4 और 122। तो इस तरह से ये बढ़ के आई कितनी, 24। जब हम 24 को 1000 में ऐड करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1000 में 24 ऐड किया, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं और पीटी टीचर उन्हें लाइनों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि सामने को भी विद्यार्थियों की संख्या उतनी हो और इस तरफ को भी विद्यार्थियों की संख्या उतनी हो, यानी रो और कॉलम बराबर हों। तो कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट में हम भाग विधि से करेंगे, तो पेड़ इस तरह से बनाएंगे, इसके इकाई स्थान से 1 प्लेस से। अब हम डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो 4 यहाँ भी और 4 ही ऊपर भी लिखेंगे, तो हो गया 16। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा, होगा 8 और 0 1। अब नियम के तहत हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देते हैं, तो 4 और 4 हो गया 8। अब हम डिवाइड करेंगे इसे कितने से, ये चेक करना है हमें। तो डिवाइड करते हैं, लगभग हम करेंगे, तो हमारे यहाँ भी हम लिखेंगे 9 और इधर भी लिखेंगे हम 9, और यहाँ पर आ गया 801। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया 0। दैट मीन्स 49 स्टूडेंट्स हुए हैं, इस तरफ को भी होंगे और इस तरफ को भी 49 स्टूडेंट होंगे, रो और कॉलम बराबर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।